degree of a partial differential equation. The degree of a partial differential equation is the greatest exponent of the highest order partial derivative obtained after making it free from radicals and fractions as far as derivatives are concerned. देखो क्या कह रहा है बच्चों कि अगर आपको किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यूज हुआ है ना उसकी पावर देख लो आप, जो उसकी पावर आएगी ना वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या कि वो जो इक्वेशन है ना वो उसमें रेडिकल्स और फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए डेरिवेटिव्स के, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हैं तो उनको पहले हटाओ रेडिकल्स और फ्रैक्शंस को, उसके बाद चेक करो डिग्री। उसके बाद कैसे चेक करोगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसकी जब कितनी पावर हुई है वो उसकी डिग्री बन जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर आपसे देखो ऑर्डर तो मैंने कल बताया था आपको, ऑर्डर क्या होता है, अगर आपको किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यूज हुआ है ना, जो वो ऑर्डर है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बन जाएगा। और डिग्री क्या होती है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी ना, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट जो होगी पावर वो डिग्री। ऐसे तो हो सकते हैं, मान लिया मैंने लिख दिया करली जेड बाई करली एक्स की पावर 3 प्लस करली जेड बाई करली वाई की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। मान लिया मैंने ये लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो अगर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं ऑर्डर पूछूं आपसे, तो ऑर्डर इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यूज हुआ है उसका ऑर्डर, तो यहाँ पर ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर कितना है 1 है ना, z का एक बार ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया है ना, तो ऑर्डर हो गया 1 इस डेरिवेटिव का सिर्फ। फिर एक डेरिवेटिव ये है पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 1 ऑर्डर है ना, क्योंकि z का एक बार ही y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया है, ठीक है। तो बस 2 ही डेरिवेटिव दिख रहे हैं हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो एक ऑर्डर इसका है और एक ऑर्डर इसका है, इन दोनों में से हाईएस्ट क्या होगा, एक ही तो होगा। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर आया वो क्या आ गया 1, तो ऑर्डर तो आ गया इसका 1। अब डिग्री की बात करते हैं, डिग्री कैसे चेक करनी है, जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है ना उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें रेडिकल्स और फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए पावर में, ठीक है। अगर हैं तो पहले उनको हटाओ, रिमूव करो, उसके बाद आप देख लो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, वो डिग्री कहलाएगी। जैसे यहाँ पर है एक डेरिवेटिव ये है एक डेरिवेटिव ये है, तो जो डिग्री आएगी वो इन्हीं की या तो 3 आएगी या 4 आएगी, है ना, पावर बोला ना मैंने, तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट, तो दोनों ही सेम है, तो इसकी पावर तो है 3, इसकी पावर है 4, तो हाईएस्ट क्या हो गया 4, तो डिग्री क्या आ रही है इसकी 4, ठीक है। तो इसकी डिग्री आ गई 4, ऑर्डर है इसका 1, ऑर्डर तो है 1 और डिग्री है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की 4, ठीक है। एक चीज तो है ये। फिर सेकंड अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं तो देखो, एक मैंने लिखा करली जेड बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2z बाई करली वाई स्क्वायर रेज टू पावर 3, नहीं यहाँ पर 2 कर लो और यहाँ 3 इज इक्वल टू z करली z बाई करली वाई। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली है, ठीक है। अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें ऑर्डर और डिग्री चेक करनी है। एक बार बताओ क्या आएगी, सोचो और फिर बताओ।
2, ठीक है, और डिग्री क्या आएगी? हाँ, डिग्री भी 2 ही आएगी। देखो, सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर कैसे चेक करेंगे हम? जो पहले तो हम ये देख लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव कितने कितने ऑर्डर के, ठीक है। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो पार्शियल डेरिवेटिव ये यूज हुआ है, कितने ऑर्डर का? 1 ऑर्डर। ये पार्शियल डेरिवेटिव यूज हुआ है कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। एक पार्शियल डेरिवेटिव ये यूज हुआ है कितने ऑर्डर का? 1 ऑर्डर का। तो 1 2 1 में से हाईएस्ट क्या है? 2, तो इसका ऑर्डर आ गया। फिर हम डिग्री चेक करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर कितना आया है इसका? 2 है ना, इस वाली टर्म से, है ना, तो इसकी पावर देंगे 2, तो ये डिग्री आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑर्डर और डिग्री चेक कर लेनी है। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं काफ़ी, कर लोगे, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। उसके आगे लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको कहते हैं? ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर अगर क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो सारे के सारे फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। क्या बोला है बच्चों? एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हम लीनियर कहेंगे अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो भी पार्शियल डेरिवेटिव यूज हुए हैं वो सारे के सारे फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस इक्वेशन को हम बोल देंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ऐसा नहीं है तो वो, अगर लीनियर नहीं बन रही तो नॉन लीनियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है बच्चों, देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल z और इंडिपेंडेंट वेरिएबल xy, ठीक है। यहाँ पर तो हमें साफ दिख रहा है करली z बाई करली x की पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए ना, हर एक की डिग्री 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में है, करली z बाई करली x को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये तो नॉन लीनियर बन गई। यहाँ से नहीं देख रहे तो यहाँ से देख लो, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई में है तो ये नॉन लीनियर बन गई, लीनियर तो नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर लीनियर की हम बात करें तो लीनियर के एग्जाम्पल आगे आएंगे, बता दूंगी मैं आपको लीनियर कौन सी आएगी। लिख देते नहीं तो एग्जाम्पल खुद बना लेते हैं। देखो, करली जेड बाई करली एक्स प्लस करली जेड बाई करली वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, मान लिया ये एक इक्वेशन ले ली, ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर है ना, क्योंकि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव है वो सारे फर्स्ट डिग्री में है ना, किसी की भी पावर नहीं है ना, यहाँ पर भी इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, और वो आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं है। तो ये कैसी इक्वेशन होगी आपके पास? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और नॉन लीनियर का भी एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है बच्चों। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज आ गई उसमें क्या करना है आपको? फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, कोई भी एक इक्वेशन दे दी, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखेंगे आपको, उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, आपको बनानी है इक्वेशन, ठीक है। क्या करना है? कोई भी एक इक्वेशन मिलेगी, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखेंगे आपको क्या करना है एक्सरसाइज फर्स्ट में कि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं आपको और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। जब हम करेंगे क्वेश्चंस तो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, पहले मैं करवाती हूँ।
फर्स्ट है बच्चों z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। तो देखो क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाओगे कि वो कौन से एक्सरसाइज का और आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पर है एक इक्वेशन है, क्या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों? नहीं है, क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव तो है ही नहीं कहीं पे। तो पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है ना। हमें क्या करना है, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, कैसे बनेगी? जो ये आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं ना, उनको एलिमिनेट करना है आपको। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या दिख रहा है आपको? देखो एक तो z है, एक a है, x है, b है, y है, ये 5 ही वेरिएबल है ना। अब z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है? a और b। ठीक है, क्योंकि जो अपनी बुक है इसमें z को वो डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहा है मोस्टली क्वेश्चंस में, और x और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहा है। तो यहाँ पर a और b बचे जो कि हमारे पास क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। या फिर एक और चीज हो सकती है कि कई क्वेश्चंस में वो दे देगा कि ये आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और इनको आपको एलिमिनेट करना है। यहाँ पर भी उसने दिया हुआ है कि a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और उनको आपको एलिमिनेट करना है। अगर ना दे तो आपको जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखे इक्वेशन में वो सारे एलिमिनेट करने हैं। अगर मान लिया यही इक्वेशन दे के और वो ये बोल दे, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, बट वो ये बोल दे कि आप सिर्फ ए को एलिमिनेट कर दो, है पॉसिबल, आप सिर्फ ए को एलिमिनेट कर दो। क्वेश्चन में उसने ये बोल दिया कि सिर्फ ए को एलिमिनेट करके और फिर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो बी की आपको टेंशन नहीं लेनी, बी रहेगा इसमें। ठीक है, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बना देंगे। अब देखो यहाँ से ए और बी को एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होने चाहिए। और पार्शियल डेरिवेटिव कब आते हैं? जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, है ना। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, एक्स और वाई। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ही आएगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, और जब मैंने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आया आपके पास 2x। और ये मैं आपको है ना कर्ली z बाई कर्ली x और ये सारी चीजें मैं आपको वेक्टर कैलकुलस में भी करा चुकी हूँ, ध्यान हो तो आपको, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और सिर्फ एक इक्वेशन दे दी उसने हमें बस कि आप इसी से बनाओ। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए उसमें पार्शियल डेरिवेटिव तो होंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव कब आएंगे, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक बार x और एक बार y, पार्शियल डेरिवेटिव होगा ना, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। तो पहले हमने क्या किया, z का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे बच्चों, तो x को छोड़ के जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच गए उनको एज ए कांस्टेंट मान लो और डेरिवेटिव कर दो, जैसे आप डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कर ली z बाई कर ली x आ गया। ax का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज x जो है x का विद रिस्पेक्ट टू x जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 1, तो ये आ गया 1। फिर प्लस b क्या है, कांस्टेंट है, और जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x को छोड़ के जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा, y भी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना x से दूसरा, तो ये क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर y भी जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y भी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो b भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म आ गई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया आपके पास a।
करली जेड बाई करली एक्स की वैल्यू आ गई ए। तो आपको क्या करना था क्वेश्चन में, ए और बी को एलिमिनेट करना था। ए की तो वैल्यू मिल गई आपको, क्या वैल्यू मिल गई, करली जेड बाई करली एक्स। ए की वैल्यू पुट कर देना वहां पे, बाद में बी की वैल्यू और निकालना है। उसके बाद देखो करली जेड बाई करली एक्स तो हमने निकाल लिया, अभी जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई भी तो पार्शियल डेरिवेटिव करना है ना। तो जब आप जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव करोगे बच्चों, तो करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू, अब y के रिस्पेक्ट में जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो y को छोड़ के जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचे वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे और y को वेरिएबल मान के डेरिवेटिव कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर y को छोड़ के कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा, x। तो जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो x कांस्टेंट मान लो, यहाँ पर x कांस्टेंट है और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो ए एक्स, ए कांस्टेंट और एक्स भी कांस्टेंट इस वाले उसमें, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस बी तो कांस्टेंट है ही, बी तो एज इट इज, और जब वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव किया तो 1, फिर प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0